हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करा रही थी, तो चलिए उस बेस में हम आगे और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन है, आदित्य ने एक गाय ₹5200 में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हो गया कि वो गाय जो है उसमें क्या है, क्रय मूल्य क्या रहे होगा, अपने आप में 100% रहा होगा। ठीक है, और उसमें 4% और लाभ कमा रहा है, मतलब वो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो आप 5200 को डायरेक्ट 104 से भाग दे दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 104 एकम 104 पंचे 520 और ये 0। ठीक है, अब 50 और 100 को गुना करेंगे तब आपके आंसर 5000 रुपये आ जाएगी। ठीक है, मतलब यह गाय 5000 रुपये में खरीदी। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11। आप इसको लिख सकते हैं क्रय मूल्य और यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 10:11। ठीक है, किसी वस्तु को कितना में खरीद रहा है, 10 रुपये में खरीद रहा है और 11 रुपये में बेच रहा है। तो आप बता सकते हो कि कितने रुपए का लाभ मिल रहा है, 1 रुपये का लाभ मिल रहा है। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो मैं आपको पहली क्लास में बताई थी कि प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, ये होता है। ठीक है, तो लाभ कितने का मिला है, 1 रुपये का, तो 1 करेंगे और क्रय मूल्य कितना है आपका, 10 है। ठीक, तो 10 करेंगे गुना 100 करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास कितना बचेगा, 10%, ये आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना है, आपको बताना है। आप डायरेक्ट बना सकते हैं इसको, प्रतिशत लाभ इक्वल क्या होता है, लाभ कितने का मिल रहा है, वो 20 रुपये में खरीदेगा और 21 रुपये में बेचेगा, तो कितने का लाभ मिल रहा है, 1 रुपये का। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना है, 20 है, तो आप 20 लिखेंगे और गुना 100 करेंगे। ठीक है, तो ये 20 एकम और 20 पंचे 100, कितने का, 5% आपको लाभ मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 क्रमागत बटो 30%, 20%, 5% के समतुल्य बटा क्या होगा बोल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको प्रतिशत में बताई थी कि ये एक आयत है। ठीक है, ये एक आयत है, इसकी लंबाई a और चौड़ाई b। ठीक है, ये हो गया। अब जो लंबाई है, ठीक है, मैं इसकी लंबाई में कमी कर रही हूँ यहाँ तक, ठीक, और इसकी चौड़ाई में भी यहाँ तक कमी कर रही हूँ। ठीक, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि प्रतिशत कमी इक्वल a+b माइनस ab बटे 100, ये इसकी फॉर्मूला है। और यहाँ क्या बोला है, 3 क्रमागत बटों में क्या होता है, छूट। ठीक है, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं प्रतिशत छूट इक्वल, इसको a मान लेते हैं, पहले इन दोनों में निकालना है। ठीक, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, तो a आपके पास कितना है, 30 है, और b कितना है आपके पास, 20 है। ठीक है, माइनस ab, तो 30 गुना 20 बटे 100, ये हो गया, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया। 30 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी, 50 माइनस 3 दूनी 6, कितना आया है, 44। ठीक है, ये तो आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 44% और 5% में लेते हैं। ठीक है, तो इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तब ये क्या हो जाएगी, 44 + 5 माइनस 44 गुना 5 बटे 100, ये हुआ। अब
44 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी 49 माइनस 44 पंची कितना होता है 220 होता है। ठीक है, ये 220 हो गया। अब दो तो जीरो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब 49 माइनस 2.20 करेंगे तो कितना आ जाएगी ये 46.80%। ये आपका क्या आ जाएगी आंसर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है किसी वस्तु को ₹100 में बेचने से एक व्यक्ति को ₹20 का लाभ होता है। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फिर बता देती हूँ। ठीक है, प्रतिशत लाभ इक्वल क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, ये प्रतिशत लाभ की फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में मान रखने के लिए क्या है लाभ दिया है हमें। ठीक है, लेकिन हमें क्या क्रय मूल्य नहीं दिया है। ठीक, क्रय मूल्य हमें निकालना है तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला होता है कि लाभ इक्वल विक्रय मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या निकालना है हमें प्रतिशत लाभ निकालना है इस कारण। ठीक है, तब लाभ कितना दिया है आपको 20%। ठीक, 20 का लाभ दिया है और विक्रय मूल्य कितना में बेचा है वो 100 में। ठीक है, ये हो गया माइनस क्रय मूल्य, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप क्रय मूल्य को इधर लाएंगे, ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा और ये 20 इधर आएगा तो 100 माइनस 20 कितना आ जाएगी 80 आ जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी क्रय मूल्य। ठीक है, अब आप इस फार्मूला में मान रखिए तो प्रतिशत लाभ इक्वल लाभ कितने का मिला है 20 का। ठीक है, तो 20 लिखेंगे और क्रय मूल्य कितना 80 तो 80 लिखेंगे गुना 100 करेंगे। ठीक है, अब ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 चौक 8 और 2 एकम 2 शून्यम। ठीक है, 2 दूनी और 2 पंचे। ठीक, ये 2 एकम और 2 पंचे 5 पंचे 25%। ये आपको कितना मिला 25% का लाभ, ये आंसर आ जाएगा।